हेलो स्टूडेंट्स, टॉप एजुकेटर्स एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम रिविजनरी क्लासेस लेकर आए हैं 12th क्लास की। मार्च में आपका एग्ज़ाम है। आप मेरे साथ बने रहिए, हम ये रिवीजन क्लास करवा रहे हैं। आप इसको देखते जाइए, आप इसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है। कल तक हमने पार्टनरशिप के बारे में कुछ थोड़ी बातें की थी। अब उसी सीरीज़ में हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आइए, आज ये क्लास 3rd है, 2 क्लास हम कर चुके हैं। देखिए, कुछ ड्राइंग की बातें करते हैं। जो भी पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस से ड्राइंग करते हैं, मतलब फर्म से ड्राइंग करते हैं। तो ड्राइंग में भी तरीके होते हैं कि भाई कई बार पर मंथ ड्राइंग होती है, तो उसका एक सीक्वेंस होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में एक चर्चा करना चाहूँगा, ध्यान दें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब भी कोई पार्टनर अगर फर्म में से बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यदि ड्राइंग करता है और इक्वल अमाउंट करता है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब हर मंथ की 1 तारीख, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये पूरा। अप्रैल से मार्च गिने तो 1 अप्रैल से मार्च तक का साल, फाइनेंशियल ईयर। तो हर मंथ की बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, सेम अमाउंट का ड्राइंग कर रहा है, तो उसके लिए 6.5 महीने का ब्याज निकाला जाता है। 6.5 मंथ का ब्याज निकाला जाता है। यदि मिड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया जाता है। अगर पार्टनर बोलता है मेरे को तो हर मंथ की 15 तारीख को पैसा दे दो, और सेम अमाउंट 5,000 महीना, 6,000 महीना, 10,000 महीना, वो डिपेंड करता है जो भी डिसाइड हुआ। मिड ऑफ एवरी मंथ अगर विड्रॉ करी है तो ऐसे केस में आपको 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट करना है, और 6 महीने के ब्याज के अनुसार ब्याज चार्ज करना है पार्टनर पर। फर्म चार्ज करेगी, फर्म पार्टनर पर ब्याज लगाएगी। यदि हर मंथ के एंड में, एंड ऑफ एवरी मंथ अगर विड्रॉ होता है, तो ऐसे केस में आपको 5.5 महीने का ब्याज निकालना है। ठीक है, 5.5 महीने का ब्याज पार्टनर्स की ड्राइंग पर निकालना है। टोटल ड्राइंग कितनी हुई साल भर में, और 5.5 महीने का ब्याज लगा देना। अच्छा, ब्याज सर निकालेंगे कैसे, ब्याज वो भी बताओ। तो सुनो, इसको नोट कर लें आप लोग। मैं इधर ले लेता हूं। ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 इंटू मंथ अपॉन में 12। ये फॉर्मूला आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए लगाना पड़ता है। ठीक है, ये जो 6.5 महीना, 6 महीना और 5.5 महीना, ये कहां पर आएगा, इस मंथ की जगह पर आएगा। मंथ रेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, रेट जो रहेगा वो गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो वो रेट यहां पर रखनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है हमारे पास, आइए करते हैं। 2024 के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से सुने। चंगू
विड्रॉज 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में 5,000 निकाल लेता है, तो बताओ इक्वल अमाउंट हुआ, एक जैसा अमाउंट हर महीने की बिगिनिंग में। बताओ कौन सा केस लग रहा है, ये वाला, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम है। तो आपसे पूछा गया है ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकाल के बताइए, ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकाल के बताइए। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे करता हूं, आओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 5,000 एवरी मंथ निकालेगा तो साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 को 5,000 से मल्टीप्लाई करो तो 60,000 साल भर में विड्रॉ होगी। तो टोटल ड्राइंग 60,000। बोलो टोटल ड्राइंग समझ में आई। रेट, रेट कितनी बोली है क्वेश्चन में, 10%, तो भैया 10/100 कर दो। अब मैंने क्या कहा था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करना है तो 6.5 महीना, तो 6.5 अपॉन में 12 मंथ कर दो। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा साहब। चलो सॉल्व करके बताएं हम। ये जीरो हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, एक जीरो से एक जीरो काटो, एक जीरो से एक जीरो काटो, एक जीरो से एक जीरो काटो, फिर 12 को इससे काटो, 12 पंजे 60, 50 हो गया, 50 और 65 मल्टीप्लाई कर दो। $3,250, 3,250 का ब्याज आएगा। तो चंगू से ब्याज हम कितना वसूलेगी फर्म, 3,250 का। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आओ। ये रहा सॉल्यूशन, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12, 3,250, 3,250। बोलो क्लियर। तो आपको याद रखना है, बिगिनिंग में विड्रॉ करे तो 6.5 महीना लेना है, मिड में आ जाए अगर यहां लिख देता मिड ऑफ एवरी मंथ तो 6 महीना, और एंड ऑफ एवरी मंथ तो 5.5 महीना। ओके, 5.5 मंथ लिखा है। ओके, बढ़े आगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। भोला इज अ पार्टनर इन अ फर्म हु विड्रॉज एन अमाउंट ऑफ 6,000 ऑन 1 जुलाई 23। भोला एक पार्टनर है जिसने 6,000 रुपये विड्रॉ करे हैं 1 जुलाई 23 को। 9% का ब्याज देना है, ठीक है, 9% का ब्याज चार्ज करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 9% पर एनम इफ द ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 24। मार्च 31 मार्च 24 पे बुक्स मतलब साल खत्म हो रहा है। ओके, अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें पर मंथ ड्राइंग दी हो, पर मंथ बिगिनिंग में, हर महीने के बिगिनिंग में, या फिर हर महीने के मिड में, या हर महीने के एंड में विड्रॉ दी हो, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन पहले जो एक्सप्लेन किया उसके जैसा नहीं है। ये यहां पर एक स्पेसिफिक डेट दे दी और उसके अनुसार बोला कि अब ब्याज निकाल के बताओ। तो यहां ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, चेक करो। मेरे पास 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक का ईयर है, पूरा फाइनेंशियल ईयर। 1 जुलाई 23 को मैं क्या करता हूँ, विड्रॉ करता हूँ, भोला विड्रॉ करता हूँ, मैं नहीं, भोला विड्रॉ करता है, ठीक है, 6,000 विड्रॉ करता है। तो आओ विड्रॉ करवाओ। तो सुनो, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, और यहां आ गई 1 जुलाई। 1 जुलाई कितने विड्रॉ करे भोला ने,
6,000 विड्रॉ करे। अब ब्याज लगाने की बातें हैं, तो ब्याज कितना लगाएं, कैसे लगाएं, जरा आओ। क्या ब्याज यहां से यहां तक का लगा सकता हूं, इस पीरियड से इस पीरियड तक का? नहीं लगा सकते, क्योंकि जब विड्रॉ इस डेट पे हुआ है तो ब्याज मेरे को इस डेट से ही लगाना चाहिए। तो यहां से हमें यहां तक का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो गिनती करते हैं कितने मंथ ड्राइंग रही। तो ड्राइंग रही कितने मंथ, चलो आओ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। गिनो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 9 महीना, 9 महीना ड्राइंग रही, तो ब्याज कितने महीने का निकलेगा? 9 महीने का। समझ में आ गया? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में। टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन में 12 मंथ। याद है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन में 12 मंथ। तो चलो आओ। टोटल ड्राइंग 6,000, रेट है मेरी 9% और मंथ है मेरे 9 महीना, डिवाइड 12। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको होमवर्क दे दिया मैंने, खुद सॉल्व कर लेना। सॉल्यूशन दिखा दो सर, तो ये लो सॉल्यूशन देखो, ये रहा बच्चे। 6,000 इंटू 9/100 इंटू 9/12, 405 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। आगे चलो, एक क्वेश्चन और है, ध्यान दे। दीपा is a partner in a firm. 10% per annum interest is payable on drawing. ड्राइंग पर 10% ब्याज लगाती है फर्म। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले इफ 3 कंडीशन दी। 10,000 is withdrawn on first day of every month. एवरी मंथ 10,000 हर महीना विड्रॉ करेंगे। कब करेंगे? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट डे मतलब 1 तारीख, हर महीने की 1 तारीख। बोले तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसा। अच्छा, दूसरा केस है 10,000 विड्रॉ करती है, हर मंथ के एंड में करती है, एवरी मंथ के एंड में करती है, तो ये दूसरा केस है। अभी मैंने पीछे बताया आपको, बिगिनिंग में विड्रॉ करे तो 6.5 महीने का, मिड में विड्रॉ करे तो 6 महीने का, और एंड में विड्रॉ करे तो 5.5 महीने का ब्याज लगाना। अच्छा, तीसरा केस क्या है? मिड वाला है। देखो, मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ 10,000 विड्रॉ करती है। अब आपसे बोल दिया ब्याज निकाले। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, देखें कैसे ब्याज निकलेगा। तो चलिए, फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन में 12 मंथ। ओके, तो पहले केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते। आओ, 10,000 महीने के हिसाब से साल भर में क्या 1,20,000 रुपये विड्रॉ करेगी दीपा? करेगी। रेट कितना लगाएगी भैया? फर्म लगाएगी 10%। कितने मंथ का मैंने आपको कहा था? 6.5 महीना, सॉरी
6.5/12, ओके। 6.5 महीना और 12 महीना टोटल साल भर में। ऐसे जो आंसर आएगा वो फर्स्ट केस का आंसर है। सेकंड बात करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय, अच्छा एंड में है तो एंड के लिए मैंने क्या कहा था, 5.5 महीना, तो 5.5 महीने का ब्याज लगा दो भाई साहब। बोलो क्लियर है? थर्ड केस भी देख लो, अभी कर देते हैं। वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू साल भर में ड्राइंग होगी 1,20,000 इंटू 10% इंटू 6 महीना अपॉन में 12 महीना। बस सॉल्व कर दो इसको, ये होमवर्क दे दूं मैं तुमको, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं सर हमसे इतना काम नहीं होता, तो चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। आओ ये देखो सॉल्यूशन है, 6,500, 5,500 और 6,000, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन का लिया था कि नहीं, ले लो, नहीं तो ये लो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। बड़े सॉल्यूशन का भी ले लो। चलो आगे बढ़े, आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। आओ, ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी पार्टनरशिप का। देखो क्या लिख दिया, ऑन 1 अप्रैल द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी आर 15,000 एंड 10,000। ओके, एक मिनट रुको जरा, समझो जरा इसको, क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है। 1 अप्रैल के दिन ए की कैपिटल और बी की कैपिटल दे रखी है, एक की 15,000 और एक की 10,000, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 23, ओके, यहां मैं 23-24 वाला फाइनेंशियल ईयर ले रहा हूं, है ना, 31 मार्च 24, ठीक है, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24। बोला 1 अक्टूबर 23 के दिन, अच्छा तो चलो आगे बढ़े, अप्रैल से गिनो, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी 1 अक्टूबर ना, हाँ, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर, तो यहाँ पर हमारा 1 अक्टूबर आएगा। 1 अक्टूबर 23 के दिन ए ने विड्रॉ करी है 5,000, सॉरी विड्रॉ नहीं, इंट्रोड्यूस करे हैं 5,000, 5,000 की कैपिटल और लगा दी, एडिशनल कैपिटल, ओके, विड्रॉ नहीं, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो 5,000 रुपये इंट्रोड्यूस किए ऑन 1 दिसंबर 23, ओके। अच्छा, बी इंट्रोड्यूस्ड 10,000 एज एडिशनल कैपिटल, फर्स्ट अक्टूबर, अच्छा, एंड ऑन 1 दिसंबर के दिन बी ने इन्वेस्ट करा है, तो आओ ये अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, तो अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, 1 दिसंबर के दिन बी ने इन्वेस्ट किया, ये ए ने किया, बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 10,000। अब आपसे कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें। अभी तक अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन कर रहे थे, अभी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज 6% पर एनम, 6% पर एनम के दर से आपको ब्याज निकालना है। अब मेरे बेटा ध्यान से सुनना, फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, IOC इक्वल टू टोटल कैपिटल
इन्वेस्टेड इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन में 12 मंथ, पीरियड अपॉन में 12 मंथ, ये आपका फॉर्मूला होता है। कैपिटल इन्वेस्टेड, थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं है, जरा मैं इसको सुधार देता हूँ। कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन में 12 मंथ, ये फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होता है। अब मेरे बेटा एक बात सुनो, मिस्टर ए की बात करते हैं। ए की 15,000 कैपिटल जो है वो इस डेट से लेकर इस डेट तक रही कि नहीं रही? बिल्कुल रही। तो ए की कैपिटल पर 15,000 पर 6% पूरे 12 महीने का ब्याज लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। अच्छा, फिर ए ने 1 अक्टूबर 23 के दिन फिर से इन्वेस्ट करा, 5,000 और लगा दिए, तो इस डेट से लगाकर इस डेट तक 5,000 और इन्वेस्टेड रहे। तो यहां पर मैं 5,000 इंटू 6/100, 6% लेना है ब्याज, है ना, 6% इंटू, यहां से गिनो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 6 महीने का ब्याज और लगा दूं इस पे, तो इनसे जो आंसर निकल कर आए वो ए का ब्याज होगा। चलो बी की बात करो, मिस्टर बी, बी के पैसे 10,000 हैं कैपिटल, ये 10,000 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इन्वेस्टेड रहे। तो बी की कैपिटल पर 10,000 पर 6%, पर 6% कितने महीने का लगेगा? पूरे 12 महीने का ब्याज आएगा। अच्छा, फिर बी ने और इन्वेस्ट कब किया? 1 दिसंबर के दिन किया, तो 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च गिनो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीना, तो 4 महीने का ब्याज इस 10,000 पे लगेगा। बस इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये जो आंसर आएगा वो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन इस प्रकार से होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉल्व कर दें इसको, आओ 12 से 12 काटो, ठीक है। इधर 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 काटो, इधर 6 से मल्टीप्लाई करो 150 को, तो 900 रुपये। चलो इधर काटो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटो, 2 तिया 6, 1 0 से 1 0 काटो, 1 0 से 1 0 काटो। अब इधर 50 में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो भैया 150, तो इसका आंसर आएगा 0510। ये ब्याज ए का हो गया साहब। बी का ब्याज निकाल लेते हैं, आओ 12 से 12 को कट कर दो, कलर बदल दें, आओ कलर बदल दें, ये 12 से 12 कट गया, इधर 1 0 से 1 0 काटा, इधर 1 0 से 1 0 काटा, 100 में 6 मल्टीप्लाई किया तो बच्चे 600 बचा, ठीक है। इधर इसको काटो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से काटो, 3 दूनी 6,
एक जीरो से एक जीरो काटो, एक जीरो से एक जीरो काटो, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 100 दूनी 200, टोटल ब्याज आ गया 800। ये आपका आंसर है। तो ए का ब्याज कितना 1050 और बी का ब्याज कितना 800। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। थोड़ा प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। आइए, बस आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई थिंक आपको समझ आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें। बाकी मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपके साथ बना हुआ हूँ। आपको अकाउंट्स में तकलीफ़ तो नहीं आने देंगे। थैंक यू।